गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में मैं बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए फेज़ रूल चैप्टर का 2 कंपोनेंट सिस्टम लेड सिल्वर सिस्टम का लास्ट टॉपिक डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड लाई हूँ। डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, पैटिंसन्स प्रोसेस। बच्चों, डीसिल्वराइजेशन समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पैटिंसन्स प्रोसेस है क्या, किससे रिलेटेड है। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छी सी जानकारी मिलेगी कि ह्यूग ली पैटिंसन, HUGHULEE ली PATTINSON, ह्यूग ली पैटिंसन जो है वो एक मेटलर्जिस्ट थे, खनन विज्ञानी थे। उन्होंने 1829 में जब वो लेड की खनन को कर रहे थे और उसके बारे में, उसको इम्प्रूव करने के बारे में भी सोच रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जब हम मॉल्टन लेड को, गलित लेड को, जो कि हमें खनिज से प्राप्त हुआ लेड, और उसको हमने गलाया, और गला के जब हम धीरे 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 ठंडा करते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। वो सेपरेट हुए हुए क्रिस्टल्स जो हैं वो सिल्वर में पुअर होते हैं, सिल्वर उनमें कम होती है, और जो बची हुई लिक्विड होती है, गलित लेड लिया था ना, तो बचा हुआ जो गलित लेड होता है वो लिक्विड जो है वो सिल्वर में रिच होता है, उसमें सिल्वर कंपोनेंट ज़्यादा होती है। किससे? ओरिजिनली जो हमने मूल गलित लेड ली थी उससे। मूल गलित लेड को जब हम ठंडा करते हैं तो हम देखते हैं मूल गलित लेड में से कुछ लेड के क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेटेड क्रिस्टल्स जो हैं वो सिल्वर में पुअर होते हैं मूल गलित लेड से, और जो गलित बचता है सिल्वर के लेड के सेपरेट होने के बाद, उसमें सिल्वर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने की थी, और ये जो ऑब्जर्वेशन है खनन विज्ञान में, मेटलर्जी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बनी उस प्रक्रिया में। किसकी प्रक्रिया में? लेड के खनन में। और इस प्रक्रिया का, इस स्टेप का प्रभाव ये पड़ा कि इसकी वजह से 2 महत्वपूर्ण फ़ायदे हुए। एक तो ये कि हमें शुद्ध लेड के क्रिस्टल्स प्राप्त होने शुरू हो गए। दूसरा ये कि वो सिल्वर जो सालाना रूप से बहुत सारे, मतलब काफ़ी भारी मात्रा में सिल्वर जैसी महत्वपूर्ण कीमती धातु जो बर्बाद हो जाती थी, जो यूं ही फेंक दी जाती थी लेड के साथ, वो बचने लग गई, उसकी बचत होने लग गई। अब ये फेज़ रूल में हमने देखा था बच्चों कि जब हम फेज़ डायग्राम में पॉइंट X में जो गलित लेड और सिल्वर है उसको जब हम ठंडा करने शुरू करते हैं तो Y पॉइंट पे आकर हमें सॉलिड लेड के क्रिस्टल्स प्राप्त होने लगते हैं, और जो गलित है, जो लिक्विड है, उसमें लेड की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, और सिल्वर का परसेंटेज कंपोजिशन, लेड कम होने की वजह से सिल्वर का परसेंटेज कंपोजिशन बढ़ जाता है। ये जो ठोस लेड प्राप्त हुआ है, वो ठोस शुद्ध लेड को प्राप्त करने को डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कहा जाता है। क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? ये उस गलित को ठंडा करने से प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत कम मात्रा में ही सही, परंतु सिल्वर जो है एज इम्प्योरिटी उपस्थित थी। उस सिल्वर नामक इम्प्योरिटी युक्त गलित को ठंडा करने पर जो शुद्ध लेड के क्रिस्टल प्राप्त करना है, उस शुद्ध लेड प्राप्त करने को डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कहते हैं, क्योंकि इस लेड में से सिल्वर हट चुकी है और ये आ चुकी है गलित में, जिसमें लेड और सिल्वर में हम कह रहे हैं सिल्वर की मात्रा बढ़ गई। ये छोटा सा फेज़ रूल से टॉपिक समझने का है कि किस प्रकार लेड का जो है उसमें सिल्वर की मात्रा बढ़ रही है। गलित में लेड, गलित अवस्था में सिल्वर की मात्रा बढ़ रही है, और ठोस अवस्था में लेड में सिल्वर जो है वो कम मात्रा में है। बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन ये आता है कि हम कर जो रहे हैं फेज़ डायग्राम, जो हमारा सारा ध्यान केंद्रित होता है वो कर्व्स पे होता है। हम देखते हैं कि कर्व ए से ओ तक आ रहा है और ओ पॉइंट पे आके सिल्वर तो बढ़ गई है, पर देखें तो सिल्वर बढ़ती जा रही है, और नाम दिया डीसिल्वराइजेशन।
तो बच्चों हमें ये देखना है कि जो सॉलिड जो ठोस लेड प्राप्त हुई है AOC कर्व में ट्राइंगुलर एरिया में, देखिए ट्राइंगुलर एरिया में जो लेड सॉलिड प्राप्त हुई है वो सिल्वर से मुक्त है और जो गलित बचता है वो सिल्वर में रिच होता है। पॉइंट ओ पर आके क्या हो जाता है, ये यूटेक्टिक पॉइंट है। पॉइंट ओ पर जो कंपोजिशन है 72.6 सिल्वर और रिमेनिंग कितना बचा ये 97.4 ग्राम्स लेड। ये जो है वो एज सच ठंडा हो जाता है। सॉलिड में भी 97.4 ग्राम लेड होगा और 2.6 ग्राम सिल्वर होगी और पॉइंट ओ के ऊपर वही कंपोजिशन लिक्विड अवस्था में भी होगा। आई होप आपको डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इतना ही। थैंक यू।